हेलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेशन में फिर से आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। If the area of the base of a right circular cone is 3850 centimeter square and its height is 84 centimeter, then its curved surface area is, यानी कि curved surface area मेरे को पाई आर एल को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मेरे पास आर का होना ज़रूरी है और एल का होना ज़रूरी है। सो हम अपने ये गिवन ये पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगर कोन की बात हो रही है तो इसका जो बेस है वो किस तरीके का होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि वो एक सर्कुलर शेप में होगा। मीन्स बेस का जो एरिया पाई आर स्क्वायर है वो हमें गिवन है 3850। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3850। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया 3850 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, डिवाइड होगा 22। इस तरीके से हम आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने आर को कैलकुलेट किया। आर स्क्वायर की वैल्यू 1225 आई है। आर को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35, मीन्स रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। सो एच हमारे पास जो है वो है 84 सेंटीमीटर। यहाँ से एल को कैलकुलेट किया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अब मेरे पास रेडियस भी है, यानी कि 35 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने एल को कैलकुलेट किया, स्लैंट हाइट को कैलकुलेट किया 1225 प्लस 7056, यानी कि 8281, और जो 8281 का स्क्वायर रूट 91 सेंटीमीटर। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो अगर स्क्वायर रूट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, जहां हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर इसके प्रॉपर मेथड तक हमने ये टॉपिक को कवर किया है। सो यहाँ से मैंने एल को कैलकुलेट किया 91 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं जो हमारा बेसिक पर्पस है, कर्व्ड सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना, यानी कि पाई आर एल को कैलकुलेट करना। यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू पुट की 22/7, रेडियस को की वैल्यू पुट की 35, एल स्लैंट हाइट की मैंने पुट किया। तो यहाँ से मेरे पास कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 91। सो सॉल्व किया और यहाँ से मैंने मेरे पास आया 10010 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, volume of a right circular cone having base radius 70 centimeter, base की जो radius given है वो है 70 centimeter, and curved surface area यानी कि CSA हमारे पास है 40040 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास ये गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमारे पास आर का होना ज़रूरी है और एच का होना ज़रूरी है। आर हमारे पास 70 सेंटीमीटर है, एच हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक जैसे कि यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल गिवन है, वो है 40040। यहाँ से मैंने वैल्यूज़ को पुट किया। आर की वैल्यू 70 मल्टीप्लाई बाय एल, दिस इज़ इक्वल टू 40040। यहाँ से एल को कैलकुलेट किया 40040 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 70। सो 7 10s द 70, और यहाँ से ये एल की वैल्यू आ गई 4004 डिवाइडेड बाय 22। यहाँ से मैंने L को कैलकुलेट किया। L मेरे पास आ जाएगा, L की वैल्यू आएगी 182, L की वैल्यू 182 सेंटीमीटर्स, R इज़ 70 सेंटीमीटर। सो H इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से मैंने H इज़ इक्वल टू, यानी कि मैंने H को कैलकुलेट करना है। सो H इज़ इक्वल टू L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मीन्स 182 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आएगा 168
सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। यहाँ से h को कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा 168 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज़, अब वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। 1/3 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 70 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय एच, एच इज़ 168। सो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। 7 10 70, 3 5 15, 3 6 18 और मेरे पास आया 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 56। यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। रिज़ल्ट आएगा 862,400 सेंटीमीटर क्यूब। So option D is the correct option. The radius and height of a circular cone are in the ratio 3:4. यहाँ पर radius and height की ratio given है 3:4. मैंने suppose कर लिया R is 3x and H is 4x. If its volume is 96 pi centimeter cube, व्हाट इज स्लैंट हाइट, मतलब एल को हमने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज़ 96 पाई। मैंने यहाँ पाई से पाई कैंसिल किया। 1/3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच इज़ 96। सो आर की वैल्यू 3x, यानी कि 3x का स्क्वायर मीन्स 3x मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 4x डिवाइडेड बाय 3 is equal to 96. So 3 के साथ एक 3 कैंसिल, 3 4 12 यानी कि 12x क्यूब इज़ 96। यहाँ से x क्यूब को मैंने कैलकुलेट किया यानी कि 96 डिवाइडेड बाय 12, 8 आ गया। x क्यूब इज़ इक्वल टू 8। सो x इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। यहाँ पर मैंने r को कैलकुलेट किया। r मेरे पास है 3x, h है 4x। सो r हमारा 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर्स एंड h हमारा है 4x यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सो मेरे पास r भी आ गया और h भी आ गया। अब मेरा पर्पज़ है स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करना, मींस यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया h के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है L इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मींस L ये आया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो 36 प्लस 64 यानी कि 100 मीन्स 10। स्लांट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। एल इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट मेरी कैलकुलेट होकर आ गई 10 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the length of canvas 1.1 meter wide required to build a conical tent of height 14 meter on the floor area 346.5 square meter, means pi r square is 346.5 square meters. It is given. द लेंथ ऑफ कैनवस को हमने कैलकुलेट करना है, वो कैनवस की लेंथ को कैलकुलेट करना है जिसकी हमें विड्थ दी है 1.1 मीटर, जिससे हम एक टेंट बनाएंगे कोनिकल शेप का। मीन्स हमें लेंथ ऑफ कैनवस फाइंड आउट करना है जिसकी विड्थ गिवन है, विड्थ यानी कि 1.1 मीटर गिवन है, उससे कोनिकल टेंट बनेगा, यानी कि इस तरीके का एक टेंट बनेगा जिसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर। सो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होना चाहिए, पाई आर एल होना चाहिए। पाई आर एल के लिए मुझे आर की ज़रूरत है और स्लांट हाइट की ज़रूरत है। सो इसको हम क्या करेंगे, मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया का यहाँ से फॉर्मूला लगाया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल मैंने ये यूज़ किया, पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 346.5। यहाँ से आर स्क्वायर के वैल्यू को कैलकुलेट किया, यानी कि डिवाइड हो गया पाई के साथ, मीन्स 346.5।
22/7, जिसको लिखा जा सकता है 346.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया, आर स्क्वायर यानी कि 441 डिवाइडेड बाय 4। आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स व्हाट, दिस इज 21/2। आर की वैल्यू आएगी 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने एल को कैलकुलेट किया, एल का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स 441 डिवाइडेड बाय 4, आर का स्क्वायर यानी कि 441 प्लस एच का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर किया यानी कि 196। सो 196 सॉल्व करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1225 डिवाइडेड बाय 4। 1225 ये है स्क्वायर रूट ऑफ 35, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 आएगा। मीन्स एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35/2 सेंटीमीटर्स। सो एरिया ऑफ कैनवस नीडेड इज πRL, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सो यहाँ से मैंने CSA यानी कि πRL को कैलकुलेट किया, मीन्स 22/7, R की वैल्यू 21/2, L की वैल्यू 35/2। सो ये मेरे पास 7 3 दा 21, 2 11 दा मीन्स 33 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 2। ये आया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कैनवस। अब मुझे इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है जिसकी विड्थ गिवन है। सो इसकी लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एरिया आ गया है यानी कि हमारे पास कैनवस की विड्थ गिवन है। सो लेंथ हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेड्थ का। सो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया लेंथ ऑफ कैनवस यानी कि एल, ये हो जाएगी 33 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ से ये मेरे पास एरिया का फॉर्मूला लगाया, ये मेरे पास आया 33 मल्टीप्लाई 35/2। सो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड्थ यानी कि ब्रेड्थ गिवन थी 1.1 और यहाँ से मैंने L को कैलकुलेट किया, मीन्स 1.1 यहाँ से आके डिवाइड हो गया। सो इसको सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आएगा 525 मीटर्स। 525 मीटर लेंथ आई हमारी कैनवस की। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। That's all for today. I hope you like this session. अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेरी है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, प्लीज़ डू राइट टू अस. Definitely I will solve it. Thanks for watching and keep supporting me.